पवित्र शास्त्र में से मेरे साथ निकाल लेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और पद 21। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 19 अध्याय उसकी 21वीं पद। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको अपनी आशीष प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सेविका को हमारे बीच में भेजा है। इस समय परमेश्वर के वचन के लिए समय आया है। मैं पास्टर डॉक्टर ज्योत्सना जादव मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वो परमेश्वर के वचन को लेकर के हमारे मध्य में उपस्थित होंगी और जोरदार ताली बजा करके हम उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है और धन्यवाद करूंगी आप सबका कि आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला और आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांटने का मुझे मौका मिला है। मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि ऊपर करें माँ और बाप। ओके, जितने भी माँ बाप है, आपका बच्चा पैदा होने से पहले जैसे आपको पता चलता है कि अब बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो आप तैयारी करते हो नहीं करते हो? बराबर। बच्चे के लिए कपड़े लाके रखते हैं, झूला लाके रखते हैं, काफ़ी लोग तो खिलौना भी लाके रखते हैं। बराबर। जैसे बच्चा पैदा होता है, हम उसको क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, हम तैयारी करके रखते हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाने लगता है, हम उसकी स्कूल की तैयारी करने लगते हैं। बच्चा पढ़ने लगता है तो हम उसके आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जैसे ही बच्चा पढ़ा लिखा होता है, हम उसकी नौकरी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जैसे ही बच्चा नौकरी करने लगता है, अब शादी की बारी आती है, उसके लिए लड़का या लड़की ढूंढने की तैयारी करते हैं, उसकी शादी करा देते हैं, फिर उसको बोलते हैं तू बच्चा पैदा कर, और फिर वो माँ बाप बन जाते हैं, फिर वो अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करते हैं। देखो, हमारा जो पिता है वो एक सनातन पिता है, जो जीवन का उगम है, जिसके द्वारा हम इस दुनिया में आए हैं। बराबर। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर, जैसे हम माँ बाप होते हैं और हमारे बच्चों के प्रति योजनाएं होती है। जैसे मेरे माँ ने कहा था मुझे 10वीं से ही, जैसे मैंने 10वीं पास किया, मेरी माँ ने कहा तू डॉक्टर ही बनेगी और कुछ सोचना नहीं, और मैं डॉक्टर बन गई। बराबर। अभी आजकल के बच्चे मानते नहीं, वो बात छोड़ दो, लेकिन हमारे ज़माने में मानना पड़ता था। बराबर। तो हम हमारे बच्चों के लिए योजनाएं बना के रखते हैं कि मेरा बच्चा इतनी तक पढ़े, मेरा बच्चा ये नौकरी करे, मेरा बच्चा सेटल हो, मेरा बच्चा हर तरीके से सुखी रहे, आनंदी रहे। अगर हम एक शारीरिक माँ बाप होने के बावजूद भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों को सब कुछ अच्छा देना चाहते हैं, देना जानते हैं, देते भी है। अब माँ बाप, आपको पता है, माँ बाप जब बच्चा पैदा करते हैं अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। कितने लोग माँ बाप मेरे साथ सहमत है? जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ तो खाना पीना सोना तक भूल जाती है, लगातार बच्चे के पीछे लगती है। बच्चे ने सुसु किया, शिशी किया, खाना देना है, दूध पिलाना है, नहलाना है, ये करना है, पूरी बिजी हो जाती है ना? बराबर। बाप उसको क्या लाना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, इसके प्रति बिजी हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ बाप अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं और किसके ऊपर फोकस आता है? बच्चे के ऊपर। बराबर। माँ तो रोएगा, तुरंत सब काम छोड़ देगी और बच्चे को गले लगाएगी। बच्चे को जो भी है वो रात को 2, 4, 10 बार उठकर देखेगी कि बच्चा शांति से सोया है, कुछ कमी घटी तो नहीं है ना। प्रियो, अगर हम शारीरिक माँ बाप होने के बावजूद भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको सब कुछ देना चाहते हैं,
तो स्वर्गीय पिता जिसके द्वारा हम पैदा किए गए हैं वो हमें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि जिंदगी की बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारे दुख इस वजह से है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई केयर नहीं करता, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है। लेकिन आज ये जो आपका कल्पना है या जो भी आपका विचार है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, आज मुझे आपके दिलों से और मनों से कंप्लीटली पूरी तरह निकालना है। क्योंकि देखो, जब ये आदाम को परमेश्वर ने बनाया, आपको पता है अगर आपकी उत्पत्ति की किताब का पहला अध्याय आप पढ़ोगे तो आदाम को बनाने से पहले परमेश्वर ने जो पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधेरी थी, उसको उसने सुंदर बनाया। उस पृथ्वी पर उसने नदियां बनाई, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, प्राणी बनाए, पक्षी बनाए, अदन वाटिका में अच्छे अच्छे पेड़ उगाए ताकि आदम और हवा बैठकर अच्छे से खाए। बराबर? तो परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले उसके लिए वातावरण बनाया। बराबर? जैसे हम बच्चा एकदम से अचानक से पैदा नहीं होता है, इसलिए परमेश्वर हमें 9 महीना देता है तैयारी करने के लिए। आज ही बच्चा पेट में पैदा मतलब कंसीव हुआ और कल पैदा हुआ, ऐसे होता है? नहीं। परमेश्वर ने भी आदम को रहने के लिए अदन वाटिका को बनाया, जहां पर उसने सारी सुख सुविधा बना के रखी। उसके लिए पानी बनाया, उसके लिए खाना बनाया, उसके लिए आशीष दी, फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ, अधिकार दिया कि अब ये जो पृथ्वी है, सारी पृथ्वी तेरे हाथों में है। उसके लिए काम दिया ताकि वो बैठकर फालतू में टाइम पास ना करे। उसको कहा जो अदन वाटिका तू ये बनाई है मैंने, उसमें तू उसकी सिंचाई कर, उसका रक्षण कर, और उसको आज्ञा दी कि अगर तुझे उस आशीष में, उस अधिकार में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के निकट वाले रिश्ते में चलना है तो बेटा एक आज्ञा तुझे माननी पड़ेगी, और वो आज्ञा है उस अदन वाटिका के बीचों बीच जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है, वो वृक्ष का फल कदापि नहीं खाना, तू खाएगा तो मरेगा, अवश्य मरेगा। अब आदम के लिए सब कुछ अच्छा था। बराबर? आदम के लिए खाना पीना था, रहने की सुविधा थी। आदम को परमेश्वर ने आत्मा के साथ बनाया था। ध्यान रखना, जब इस सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, वचन को बोला उजियाला हो, उजियाला हो गया। आकाश और पृथ्वी अलग हो, आकाश और पृथ्वी अलग हो गई। पृथ्वी के ऊपर बीज वाले पौधे, पेड़ उग गए। आकाश में चांद तारे बन गए, आकाश में पंछी बन गए। सब कुछ परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया। लेकिन जब आदम को अपने पुत्र का बनाने का समय आ गया तो परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी ली, उसको एक अपना समानता दी, अपना स्वरूप दिया, और उसके अंदर जीवन की सांस डाल दी। अब आपको पता है ये जीवन की सांस का मतलब क्या है, ये ध्यान रखो। जीवन का सांस का मतलब था परमेश्वर ने अपने आत्मा को आदम के अंदर डाला था। देखो, आदम पुतला था, एज गुड एज मरा हुआ था। मतलब पुतला क्या होता है? चलता नहीं, बोलता नहीं, देख नहीं सकता है। तो उस आदम को पुतला ऐसा लिटाया हुआ था। और एक ट्रांसलेशन ऐसे कहता है, लिटरली परमेश्वर उसके ऊपर ऐसे सो गया और अपनी जीवन की सांस उसके नथनों में डाली और आदम जीवित प्राणी हो गया। अब उत्पत्ति में मैं आपको इसलिए लेके जा रही हूं कि परमेश्वर की हमें बनाने के प्रति कितनी उच्च कोटि की योजना है, ये समझ लो। परमेश्वर ने प्राणी पक्षियों को आत्मा से नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने आत्मा के द्वारा बनाया। और सबसे खूबसूरत बात यह थी
कि परमेश्वर हर दिन आदम को स्वर्ग से उतरकर मिलने आता था। अब ध्यान रखो, जब आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, बराबर, आदम को क्या कहा गया है? बोलो पुत्र। पुत्र कहो एक बार, क्योंकि आप भी परमेश्वर के पुत्र हो। तो आदम के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी में सब कुछ उसके लिए बनाया। उस पृथ्वी पर उसको आशीष दी कि फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ। देखो, हमारा एक छोटा सा घर होता है, थोड़ी खेती होती तो कहते हैं मेरा है ना, 7/12 के ऊपर हमारा नाम होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन पता है आपको, परमेश्वर ने मानव जाति को सारी पृथ्वी दे दी है, हमें सारी पृथ्वी का अधिकार दिया गया है, फिर काम दिया और फिर आज्ञा दी। अब सब कुछ देकर सिर्फ एक छोटी सी आज्ञा दी थी कि उस वृक्ष का फल कदापि नहीं खाना, खाएगा तो अवश्य मरेगा। आपको पता है मरना क्या था? परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया था? पवित्र आत्मा के द्वारा। और आदम को परमेश्वर स्वर्ग से हर दिन मिलने आता था। जीवन की योजना ये थी आदम के लिए, समझ लो कि जो आत्मा परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला था और जो परमेश्वर की सहभागिता स्वर्ग से उतरकर उसके पास आती थी, यही जीवन की योजना थी। कि देखो, कितने माँ बाप है जिनके बच्चे जब उनको छोड़कर चले जाते हैं तो दुखी रहते हैं जिंदगी भर, आखिरी सांस तक। होते हैं नहीं होते हैं? बराबर। हम क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, मेरा बच्चा मुझसे बात करे, मेरा बच्चा उसके हर एक सुख दुख में मुझे शामिल करे। समझ रहे हो आप? अब परमेश्वर ने जो आदम बनाया था, जो उसका पुत्र था, जिसके लिए उसने सब कुछ बनाकर रखा था, अब परमेश्वर एक ही बात चाहता था कि बेटा, मुझे तेरे साथ रहना है, तेरे अंदर रहकर जीना है। बराबर। इसलिए हमारे बच्चों में हमारा डीएनए होता है। बच्चे और माँ बाप और बच्चे का डीएनए एक ही होता है। हम पहचान भी सकते हैं कि ये बाप है और ये बच्चा है, ताकि वो डीएनए जो खून है वो मिलता है। वैसे ही प्रियो, जो आत्मा परमेश्वर ने आदम के अंदर डाली थी, वो आत्मा एक डीएनए था जो आदम और परमेश्वर का एक साथ था। और इसलिए जब तक आदम एक ही दी हुई आज्ञा के अनुसार चल रहा था, क्योंकि उस अदन वाटिका में और एक आवाज थी। किसकी आवाज थी? वहां पे कौन था? शैतान था, जो कहता है, देखो वो उकसाता कैसे है, हमें भी कैसे परमेश्वर की योजना से शैतान दूर लेके जाता है। उस अदन वाटिका में हवा से आकर शैतान कहता है, सारे अदन वाटिका के वृक्षों के फल खाने से तुमको मना किया गया है। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं किया? अब हवा कहती है, नहीं, हम सारे वृक्षों के फल खा सकते हैं, सिर्फ ये अदन वाटिका के बीचों बीच जो वृक्ष है, जो भले और बुरे का ज्ञान का है, जिसको हम छू नहीं सकते, खा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उस वृक्ष का फल खाओगे तो अवश्य मरोगे। लेकिन शैतान कहता है, खाओगे तो निश्चय नहीं मरोगे, परंतु तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, अब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। अब हवा शैतान के बातों में आ जाती है, उस वृक्ष का फल तोड़ती है, खाती है, खुद तो खाती है, अपने आदमी को भी देती है। और परमेश्वर की जो सुंदर योजना थी, आशीष थी, अधिकार था, परमेश्वर की सहभागिता थी, दुख नहीं था, दर्द नहीं था, तकलीफ नहीं थी, बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। अब एक आज्ञा तोड़ने की वजह से मृत्यु का मतलब क्या था? समझ लो, मृत्यु का मतलब था जिस दिन आदम उस वृक्ष का फल खाएगा,
परमेश्वर के आत्मा के साथ जो आदम बनाया गया है, वो परमेश्वर का आत्मा वापस परमेश्वर के पास चला जाएगा और परमेश्वर आदम के साथ सहभागिता रखना बंद कर देगा। ये मृत्यु है। आज बहुत सारे लोग जिंदा मुर्दा है। क्या है? जिंदा मुर्दा मतलब जिंदा तो है लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं है और परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं है। तो आप कितनी भी अच्छी जिंदगी जी लो, पैसा प्रॉपर्टी होने दो, बहुत बड़े नाम होने दो, बहुत कुछ आपके जिंदगी में होने दो, लेकिन अगर आत्मा नहीं है और सहभागिता नहीं है, आप जिंदा मुर्दा हो। कितने लोग समझ रहे? तो परमेश्वर की आपके जीवन के लिए सबसे पहली मूलभूत और महत्वपूर्ण योजना है कि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन हो जो पवित्र आत्मा के द्वारा हो, और दूसरी बात, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखो, क्योंकि उन्हीं में परमेश्वर का आत्मा डाला जाता है जो परमेश्वर के पुत्र है। और अगर परमेश्वर के पुत्र बन जाते हो तो फिर परमेश्वर कहता है, जैसे आप आपके बच्चे का ख्याल रखते हैं, देखो उसको बच्चे को कुछ चाहिए तो मां लेके गई, बराबर। अब बच्चे को अपने आप से कुछ करना पड़ता है। उसने बोला होगा मुझे सुसु आई है, अब माँ उठाकर, अब बच्चा जाएगा कहाँ जाना है मुझे। अब इधर कोई बच्चा बोलेगा मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी ने पक्का एक टिफिन लाया होगा, बैठ इधर खा, पानी लाया होगा, थोड़े बहुत खिलौने लाए होंगे, इधर ही बैठ कि मुझे भी सुनने दे, तू भी बैठ शांति से। कितने लोग समझ रहे हैं? जिस समय आपको परमेश्वर की योजना समझ में आती है कि मेरे अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा डाला है और मेरे पिता के साथ सहभागिता है, उस समय से आपको आपके जीवन के बारे में टेंशन लेने की, चिंता करने की, बोझ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कितने लोग समझ रहे? इसलिए वो बार बार 365 बार बाइबल में कहता है डर मत, क्योंकि बस। कितने लोग समझ रहे? तो परमेश्वर की जो मूलभूत योजना है आपके जीवन के प्रति ये है, क्योंकि आदम मर गया मतलब क्या हो गया पता है आपको? आदम के जीवन से, आदम के हृदय से पवित्र आत्मा निकल गया। आदम के साथ परमेश्वर ने बातें करना बंद कर दिया और आदम अब, जैसे यशायाह की किताब का अगर हम 53 पढ़ेंगे, यशायाह 53, हाँ 53:6 पढ़ेंगे। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अभी जैसे ही हम परमेश्वर की सहभागिता से दूर होते हैं, अब हम अपनी योजना में आते हैं। किसकी योजना में? अभी देखो, जब थोड़ा समझने लगता है, जैसे ये मेरे बच्चे लोग आगे बैठे हैं, अगर आपको पूछा जाए आपको जिंदगी में क्या बनना है, बोलो क्या बनना है आपको? कुछ सोचा होगा, सिर्फ बोल दो। किसको टीचर बनना है, किसी को नर्स बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आईएएस बनना है नहीं बनना है? क्या बनना है आपको बताओ? सेवा करना है, बहुत बड़ी बात है। और है ना, हम जब पैदा होते हैं तो हम हमारी जिंदगी के लिए एक मकसद ढूंढते हैं, बराबर, कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे नौकरी करनी है और फिर मुझे शादी करनी है, फिर वापस हम उसी में आ जाते हैं, बराबर। शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है
उनकी शादी करनी है, पोतो पोतो के साथ रहना है, जिंदगी खत्म। बराबर, ये हमारी जिंदगी के लिए योजना होती है। और फिर बीच बीच में हम परमेश्वर को फिट करते हैं। बराबर, प्रभु दुख आया मेरी जिंदगी में आ, प्रभु बीमारी आई मेरी जिंदगी में आ, प्रभु मेरी जिंदगी में कमी घटी आई मेरी जिंदगी में आ। हम हमारी योजना को पहले से ही बनाकर रखते हैं। या फिर कई औरतें रहती है कि बाबा एक अच्छे आदमी के साथ मेरी शादी हो जाए, जिसके पास थोड़ा पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, उसके पास सरकारी नौकरी हो, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बराबर, एक अच्छे आदमी के साथ शादी हो गई, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, ताकि खाना पीना मिले जिंदगी भर और मैं सुखी रहूं। हम हमारी जिंदगी को लिमिटेड करते हैं। क्या करते हैं? लिमिटेड। मतलब हमें ऐसा लगता है। और देखो एक बात मुझे बताओ, क्या दुनिया भी यही नहीं सोचती है जैसे आप सोचते हो? दुनिया भी वही सोचती है, बच्चे पैदा करो, उनको बढ़ाओ। बच्चे जब भी बोलेंगे कि मुझे ये बनना है वो बनना है, बनते नहीं बनते हैं, शादी कर लेते, बच्चा पैदा कर लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या परमेश्वर ने इतना अनमोल जीवन आपको सिर्फ पढ़ा लिख कर, नौकरी कर कर, शादी कर कर, बच्चा पैदा कर कर मरने के लिए दिया है? लगता है आपको? नहीं। सीधी बात है प्रियो, आज हमने जो जिंदगी का मकसद बनाया है, आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन। आज जो हमारे वचन का सब्जेक्ट है, नीति वचन 19:21 में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। इसका मतलब ये होता है, मैं सोचता हूं मुझे जिंदगी में पैसा कमाना है, मैं सोचती हूँ मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो और मैं जिंदगी भर हॉस्पिटल के द्वारा पैसा कमाकर अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बना दूं। मतलब मेरी अच्छी जिंदगी की व्याख्या क्या है? मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरे बैंक में एक बहुत बड़ा पैसा चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए कि मरते दम तक मेरे पास पैसा प्रॉपर्टी है, हो सकता है तो मेरी फैमिली मेरे साथ हो और मैं शांति के साथ मरूं। बराबर। अब दुनिया क्या वही नहीं सोचती है जो आप सोचते हो? बराबर। लिखा है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है अपनी जिंदगी के बारे में। कल्पनाएं का मतलब होता है प्लान्स। हमारी जिंदगी में मुझे क्या करना है ये हम तय करते हैं। और फिर होता क्या है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है हमारी ज़िंदगी में, हमारी प्रार्थनाएं भी हमारे योजना के अनुसार होती है। हम कहते हैं, बच्चे कहते हैं प्रभु मैं 10वीं की एग्ज़ाम दे रही हूँ, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, 10वीं में पास कर। फिर आती है 11वीं की एग्ज़ाम, फिर आती है 12वीं की एग्ज़ाम, फिर आती है नर्सिंग की एग्ज़ाम, फिर आती है आईपीएस की एग्ज़ाम। हम कहते हैं पास कर पास कर पास कर। पास हो जाते हैं, प्रभु अच्छी नौकरी दे, नौकरी दे, नौकरी दे। नौकरी मिल जाती है, प्रभु एक अच्छा लड़का दे, लड़का दे, लड़की दे, दिल दे देती है। शादी हो जाती है, प्रभु वापस बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे। इसके बीच में कोई बीमारी आती है, प्रभु बीमार हूँ चंगाई दे, प्रभु दुष्टात्मा सता रहा है छुटकारा दे, प्रभु नींद नहीं आ रही शांति दे। क्या रहती है हमारी प्रार्थनाएं? यही रहती है। क्या अलग रहता है? बराबर। प्रियो, हमने हमारी जिंदगी को सेट करना है, सेटल होना है, इसलिए हम हमारे सेटल करने वाली जिंदगी में परमेश्वर को सेट करते हैं। और वो बेचारा परमेश्वर मांगो तो दिया जाएगा करके आप जब मांगते हो तो दे देता है। ले बाबा छुटकारा ले, चंगाई ले, नौकरी ले, लड़की ले, बच्चा ले, दे देता है। लेकिन जब आप आपके बच्चे को 4 व्हीलर देना चाहते हो कि क्या 4 व्हीलर, और आपका बच्चा बोलता है साइकिल दे, साइकिल दे,
से उसके औकात से अनुसार मांगना सीखना आना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? अभी बिल गेट्स, कितने लोगों को मालूम है? अभी बिल गेट्स का बच्चा उसको बोलेगा पिताजी मुझे एक बाइक दिला दो, पिता बोलेगा क्या मांग रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं? अब हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, जिसके हमारे लिए, देखो परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के मन में तो बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आपकी कल्पनाएं बहुत सी बार, आपकी योजनाएं कभी आपकी सक्सेसफुल होती है, कभी अनसक्सेसफुल होती है, बराबर होती है नहीं होती है। लेकिन वचन ये कहता है कि जब हमारी योजना सक्सेसफुल नहीं होती, हमारे मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, लेकिन परमेश्वर की जो हमारे लिए योजना है, परमेश्वर जो हमारे लिए कल्पनाएं करता है, वही सक्सेसफुल होती है, स्थिर रहती है। क्या होती है? अब परमेश्वर की आपके लिए मूलभूत योजना क्या है जो मैंने आपको बताई थी? अब अभी देखते हैं, यिर्मयाह की किताब का 29वां अध्याय का 11वां वचन पढ़ेंगे, जो हमारी थीम है इस सम्मेलन की। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं, जो प्लान्स, जो पर्पस मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ। क्या कहता है परमेश्वर? जैसे आप आपके बच्चे को पैदा होने के बाद उसके लिए प्लानिंग करना शुरू करते हो कि मेरा बच्चा पढ़ा लिख कर ये बनेगा वो बनेगा। काफ़ी सारे माँ बाप का ये लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैं टीचर नहीं बन सका, मेरा बच्चा टीचर बने, मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन सका, मेरा बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने। आप दिन रात एक करते हो, आप दिन रात आपको खुद फटे हुए जूते पहनते हो, पुरानी पैंट पहनते हो, आप पैदल चलते हो, लेकिन आपके बच्चे को हर एक वो अच्छी चीज देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे से रहे, मेरी जो कल्पना है, मेरी जो प्लानिंग है वो पूरा करे, बराबर। इसलिए काफी बार माँ बाप गरीबी में रहते हैं, लेकिन बच्चे को विदेश भेजते हैं। प्रियो, परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा यूं कहता है कि मेरी तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं हैं उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूं। कौन जानता है? आपको इस दुनिया में भेजने से पहले परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए कुछ योजनाएं बना के रखी है। आमीन। ऐसे ही आपको ऐसे ड्रॉप नहीं किया है, बराबर। ऐसे ड्रॉप मतलब स्वर्ग से ऐसे छोड़ा नहीं है, जा जी ले तेरी जिंदगी, ऐसा नहीं कहा है, बराबर। परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले खुद में आपको चुना है, नियत समय पर आपको पृथ्वी पर भेजा है, और उस पृथ्वी पर भेजने के साथ उसकी जो कल्पनाएं है, उसकी जो योजना है, आपके साथ भेजी है, बराबर। अब जिस दिन आप जान जाते हो कि मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूं, लेकिन मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसी समय से परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कार्यान्वित होती है, एक्टिवेट होती है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हो? अब वचन ये कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि मेरी तुम्हारे बारे में जो कल्पनाएं हैं वो मैं जानता हूं। अब कौन जानता है? अब आपने जान लिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हम आएंगे उस टॉपिक के ऊपर कि परमेश्वर का पुत्र कैसे बनना है, और आगे लिखा है वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। वो हानि की नहीं परंतु कुशल। परमेश्वर आज आपसे ये कह रहा है, प्रियो, परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बनाई है,
आपके लिए जो प्लानिंग आपको जन्म के साथ जिस योजना के साथ, जिस विचार के साथ इस दुनिया में भेजा है, वो नुकसान की नहीं है, वो आपके भले के लिए है। अब हम पैर पर पत्थर कैसे मार लेते पता है? हम कहते हैं प्रभु ये मेरी योजना है, तू उसको पास कर, कहते हैं ना। हम कहते हैं यही लड़का चाहिए, इसी से शादी करनी है। प्रभु कहता है वो अच्छा नहीं है, आगे जाकर खड्डा है, गिर जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं इसी से शादी करनी है। हम कहते हैं यही नौकरी चाहिए, प्रभु यही घर चाहिए, प्रभु यही गाड़ी चाहिए, प्रभु यही चाहिए, तू सिर्फ मेरी मदद कर। हम कहते हैं तू मेरी जिंदगी से दूर रह, समझ लो, जब मैं चाहूंगा तब मैं तेरे पास आऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, और जो भी प्रार्थना मैं करूंगा तू उसको सुन और उत्तर दे, क्योंकि तू मेरा पिता है। अब आपका छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा है, वो चाकू खेलने के लिए मांगेगा, आप दोगे? क्यों नहीं दोगे? आपका बच्चा मांग रहा है ना, दे दो, क्यों नहीं दोगे? अब 7 साल के बच्चे को बाइक चलाने दोगे? क्यों? मांग रहा है ना। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, कितने लोगों के ऐसे बच्चे हैं, जैसे ही दुकान के सामने जाते हैं वही चॉकलेट चाहिए और उधर ही जाके रोना शुरू करते हैं, लेट जाते हैं। चाहिए मतलब चाहिए। और काफी बार जब बच्चा कहता है चाहिए चाहिए चाहिए, माँ बाप कहते हैं ले ले और जान छोड़ मेरी। करते हो कि नहीं करते हो? हाँ? परमेश्वर भी वही करता है, दे 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 दे, अरे बाबा नहीं देना है मुझे, आगे जाके खड्डा है, प्रॉब्लम है, नहीं, दे दे। रोते हैं, खुद को घायल करते हैं, पर पिता भी कहता है मांग या मांगो, मैं नहीं कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ले ले बाबा। और मिलता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। काफी बार लोगों को लगता है मैं विदेश में नौकरी करूंगा, प्रभु मेरा वीजा मंजूर कर, वीजा मंजूर कर, वीजा मंजूर कर। प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, कलीसिया को कहेंगे बच्चे को विदेश जाना है, कलीसिया भी बहुत धूमधाम के साथ उसके लिए प्रार्थना करेगी, बच्चा विदेश जाएगा। और बच्चा विदेश जाकर बुरी संगति में फंसेगा, अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा। क्या मतलब है? इसलिए जैसे वचन कहता है कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूं वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, वो आपके लिए भलाई के लिए है, और तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आगे लिखा है तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भविष्य के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर क्योंकि आपको पता है, और एक वचन पढ़ेंगे इफिस की किताब का 1 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे, इफिशियंस 1:4। इफिसियों 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। क्या कहता है? देखो कितना सामर्थ्य वचन है। उत्पत्ति से पहले मतलब पता है आपको? उत्पत्ति से पहले मतलब कभी मुझे नहीं पता, उत्पत्ति कभी हुई मुझे नहीं पता, उत्पत्ति से पहले बिल्कुल पता नहीं है। वचन कहता है देखो हमारे परमेश्वर का ज्ञान देखो, बुद्धि देखो, समझ देखो और प्रेम देखो। वचन आप सबके लिए और मेरे लिए कहता है उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझको खुद में मतलब यीशु मसीह में चुना है। आपको पता है? आपको लगता है नहीं मैंने यीशु को स्वीकार किया, मैंने बपतिस्मा हुआ, मैंने ये किया, नहीं। परमेश्वर की ये योजना थी
कि आप एक नियत समय में पैदा हो, एक परमेश्वर के नियत समय में उद्धार का सुसमाचार आपके पास आए, उस उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर आपको विश्वास दे, उस उद्धार के सुसमाचार के बाद जो कहता है कि जितनों ने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, जिस यीशु मसीह को स्वीकार किया, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया उतनों को पिता ने अपना पुत्र बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं को जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। तो जब हमने विश्वास किया, अब हम कौन बन गए परमेश्वर के? बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। गर्व से कहो, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। उत्पत्ति से पहले हम यीशु मसीह में चुने गए लोग हैं जो हम परमेश्वर के पुत्र हैं। देखो, आज कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी, कितना नाम है, कितना, ये सब भूल जाओ, ये मायने नहीं रखता है। जो चीज़ें यहीं पे छोड़ के जानी है उसके पीछे क्यों दौड़ने का। और परमेश्वर अपने पुत्रों को लेने आने वाला है, धनवान लोगों के लिए नहीं, पैसे वालों के लिए नहीं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन के लिए नहीं। इसलिए आज खुद को धन्य कहना है कि परमेश्वर का मैं पुत्र हूं। आमीन। और फिर वो कहता है, अगर पुत्र है तो परमेश्वर की आपके लिए योजना है, और योजना है तो नुकसान के लिए नहीं है, भलाई के लिए है। कितने लोग समझ रहे हो? इसलिए ध्यान रखना, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में चुन लिया है ताकि आप उसके निकट प्रेम में, मतलब क्या है पता है आपको? अब परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, निकट प्रेम का मतलब होता है हमारे घर में भी 2-3 बच्चे होते हैं, उसमें से एक बच्चा बहुत माँ बाप का प्यारा होता है, और घर में झगड़े इसलिए होते हैं तो उससे ही ज्यादा प्यार करती है और मुझे कम प्यार करती है, तो उसका ही लाड करती है और मेरा लाड नहीं करती है। होते कि नहीं झगड़े घर में? तो उसी की सुनती है, तो उसी का सुनते हो पापा, और आप मुझे कुछ नहीं देते हो, उसको जो मांगता है वो देते हो। होता है ना? परमेश्वर कहता है, जब आप परमेश्वर के बच्चे बन जाते हो, वो आपसे मतलब उत्पत्ति से पहले तो प्यार करता ही है, इसी के लिए तो आपको चुना है, लेकिन अब उसके प्यार को वो जाहिर करने लगता है। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि वो कहता है, मैं तुझे आंख की पुतली की तरह संभालता हूं, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो आपको आपके दुश्मनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारी चीजें दी गई है। जब हम परमेश्वर के निकट प्रेम में बढ़ने लगते हैं, उसके उपस्थिति में, प्रार्थना में, आत्मा में बढ़ने लगते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी आशीषें बिना मांगे आ जाती है। जैसे वचन कहता है, परमेश्वर तुम्हें इतना आशीषित करेगा कि तुम्हारे घर में जगह नहीं रहेगी उस आशीषों को रखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम आशीषों को चाहते हैं, आशीषित करने वालों को नहीं, करने वाले को नहीं चाहते। कितने लोग समझ रहे हैं? एक कहानी ऐसी है, एक राजा होता है, ओके, और वो राजा एक दिन ऐलान करता है कि कल सुबह 10 बजे मेरे राजवाड़े का दरवाजा खुलेगा और इस सारी जनता को मैं निमंत्रण देता हूं, मेरे राजवाड़े में आ जाओ और जिस किसी चीज के ऊपर आप हाथ रखोगे वो चीज आपके लिए दी जाएगी। बराबर?
अब लोग 10 बजे का इंतजार करते हैं, सुबह से ही वहां पर परमेश्वर उस राजवाड़े के बाहर बहुत बड़ी रांग लगी हुई रहती है कि कब दरवाजा खुलेगा। और लोग मन में सोचते हैं, मैं उस टेबल को हाथ लगाऊंगा, मैं उस झुंबर को हाथ लगाऊंगा, मैं उस कुर्सी को हाथ लगाऊंगा, मैं उस जो वहां पे वास रखा है मैं उसको हाथ लगाऊंगा। लोग सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए राजवाड़े का, मैं उसको हाथ लगाऊंगा, और क्योंकि राजा ने ऐलान किया जो मांगो दिया जाएगा, मैं वो ले लूंगा। अब लोग जैसे ही दरवाजा खुलता है उस राजवाड़े में घुस जाते हैं और जिसको जो चाहिए उसको हाथ लगा लेता है और उधर खड़ा रह जाता है, ये मेरा है बराबर। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका बाप नहीं होता है, वो जाकर राजा के मांडी पे बैठ जाता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है। अभी हमारी जिंदगी में हमको लगता है गाड़ी नहीं, मैं गाड़ी को मांगूंगा, मेरे घर में मुझे घर नहीं, मैं घर को मांगूंगा, मुझे साड़ी नहीं है अच्छी 1000 वाली, मैं साड़ी को मांगूंगी। हम जो चाहते हैं वो मांगते हैं। वो बच्चा चाहता है कि मेरा पिता नहीं, मैं पिता को मांगूंगा, राजा तू ही मेरा पिता है। अब उस छोटे बच्चे को कौन मिल जाता है? राजा बाप करके मिल जाता है। अब बाप राजा है तो किस बात की कमी है? अब मांगोगे किसको? राजाओं के राजा को मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए वो कहता है परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें आपके पीछे रांग लगाकर आ जाएगी। मांगने से परे देने वाला, मांगने से पहले देने वाला हमारा परमेश्वर है, जो कहता है मैं तुमको जो कुछ भी दूंगा बेहतरीन, द बेस्टेस्ट दूंगा। लेकिन हम क्या है मालूम है, हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि प्रभु मैं जो चाहता हूं वो दे दे। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए वचन ये कहता है परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं चुना है कि छोड़ दो। बच्चा पैदा कर छोड़ नहीं दिया है कि बच्चा कहीं भी भटके, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कहाँ भी रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं किया है। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में योजना के साथ भेजा है। देखो अदन वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले अदन वाटिका बनाई कि आदम को बनाने के बाद अदन वाटिका बनाई? कब बनाई? लिखा है अदन वाटिका जब बन के पूरी हुई, परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर जीवन की सांस डाली और आदम को अदन वाटिका में रख दिया। मतलब बना कर परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर आदम को वहां पर रख दिया। हमारे लिए भी वही है, सब कुछ बनाकर परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है, भेज दिया है। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को जो हमारे लिए है नहीं जानते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारे जरूरत के अनुसार हम मांगते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की योजना से दूर है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए देखो जब परमेश्वर के पुत्र बन जाते हो तो वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों कहता है परमेश्वर? क्या परमेश्वर को पता नहीं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चिंताएं हैं? क्यों कहता है? अब ये छोटा बच्चा है, ये चिंता करता है मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। मम्मी को कहता है मम्मी मुझे आज बटाटे की सब्जी चाहिए, तो बटाटा कहाँ से लाएगी? मम्मी मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, तू कहाँ से लाएगी? डैड मुझे साइकिल चाहिए, मैं तू कहाँ से लाएगा? पूछता है बच्चा। बच्चा सिर्फ कहता है मुझे आज ये चाहिए। कितने लोग समझ रहे हो? परमेश्वर के जब पुत्र बन जाते हो तो फिर ये जब आपको दिल में ये एहसास होता है, विश्वास होता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, फिर ये सारे वचन जो आपके लिए कहे गए हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो,
अपने सारे बोझ यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के जुए में जुड़ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का जुआ हल्का और सहज है। ध्यान रखना, जब परमेश्वर के पुत्र बन जाते हो